हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। एसएससी नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, एसएससी की तरफ से फेज 14 का विज्ञापन आ चुका है। मैंने पहले ही बोला था कि 31 मार्च को जो है मैंने पहले ही बोला था दोस्तों आप लोगों का 31 मार्च को विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन 31 मार्च को जो है एसएससी ने विज्ञापन जारी नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ और फाइनली जो है 13 अप्रैल को जो है रात में एसएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। सबसे अच्छी वैकेंसी है और अब की बार जो है उम्मीद लगाई जा रही थी कि लगभग 2200 के आसपास वैकेंसी आएगी या फिर 2400 के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन 3003 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। और सबसे अच्छी बात है कि हॉस्पिटल अटेंडेंट, वार्ड अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट, एमटीएस की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, एएनएम की वैकेंसी, लेडी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और भी बहुत सारी पोजीशन पर अब की बार 200 वैकेंसी निकाली गई है। सबसे अच्छी बात है सरकारी भर्ती है, सेंट्रल लेवल की नौकरी है, पूरे भारत से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। महिलाओं के लिए और एससी एसटी के लिए बिल्कुल ऑनलाइन फ्री है। इसके अलावा आपका एक पेपर होगा, बस आपका एक ही एग्ज़ाम होगा और ये जो एग्ज़ाम है जून में होगा, कंफर्म कर दिया गया है। जून के ही महीने में आपका पेपर होगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना कोई आपका टाइपिंग होगा, ना कोई आपका स्किल होगा, ना कोई आपका मेंस होगा, कुछ भी आपका नहीं होगा, बस आपका एक सिंगल एग्जाम होगा और जून में होगा। तो आज इस भर्ती के बारे में A to Z सारी जानकारी लेकर आ चुका हूं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एसएससी नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, एसएससी की तरफ से 3003 पदों पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 करके विज्ञापन आ चुका है। इसमें नर्सिंग एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग अटेंडेंट, एमटीएस, हॉस्पिटल अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, जूनियर एमएलटी एंड जूनियर इंजीनियर, इसके अलावा वार्ड अटेंडेंट और भी बहुत सारे अलग अलग वेरियस पोजीशन पर पूरे भारत से भर्ती आ चुकी है। आप लोग अपने रीजन से फॉर्म भर सकते हो या फिर पूरे भारत में किसी भी रीजन से फॉर्म भर के आप लोग अपने ही स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों ऑनलाइन शुरू हो चुका है। 13 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। आप लोग दोस्तों 4 मई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जून में आपका पेपर होगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं एसएससी की वेबसाइट पर। इस विज्ञापन के बारे में एक एक पॉइंट की जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पर जाना है, sscgovernment.in आपको सर्च करना है। यहाँ पर देखिए ssc.government.in एसएससी की वेबसाइट है। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे, एसएससी की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप लोग देखिए 13 अप्रैल 2026 नोटिस फॉर फेज 14/2026 सिलेक्शन पोस्ट विज्ञापन है और 6.72 MB का जो है PDF इन्होंने जारी कर दिया है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने दोस्तों विज्ञापन ओपन हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे नीचे पोस्ट डिटेल्स दिया गया है और ऊपर देखिएगा 129 पेज का PDF है। याद रखिए 129 पेज का PDF है और एक एक पॉइंट की जानकारी हम देने वाले हैं। यहाँ पे बोला गया कि एसएससी कमीशन की वेबसाइट पर 13 अप्रैल को जो है विज्ञापन पब्लिश किया गया है। फाइल नंबर है, पढ़ लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नौकरी है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यह भर्ती करने वाली है। और एडीवीटी नंबर है फेज 14/2026 सिलेक्शन पोस्ट। और यहाँ पे देखिएगा 13 अप्रैल 2026 से लेकर 4 मई 2026 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो 4 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो और 5 मई तक आप लोग पेमेंट कर सकते हो और 11 मई से लेकर 13 मई तक आप लोग करेक्शन कर पाओगे। और इसका कंफर्म एग्ज़ाम डेट मेंशन कर दिया गया है। एग्ज़ाम इसका दोस्तों जून में होगा, बिल्कुल कंफर्म है। जून 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा। डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो जून 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप लोग इनसे बात कर लेना। अब देखिए आपको जाना है, सबसे पहले रीजन आप लोग देख लो। उससे पहले अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि कुछ चार्ज के बारे में बताया गया है।
और ये आप लोग पढ़ लेना। इसके बारे में हम आपको अलग से जानकारी देने वाले हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले जो CR रीजन है, जो CR रीजन से वैकेंसी है, यह यूपी और बिहार से है। अब अगर आप लोग CR रीजन से फॉर्म भरोगे तो जॉब लोकेशन आप लोगों का उत्तर प्रदेश और बिहार होगा। अब अगर आप लोग मध्य प्रदेश के हो तो आप लोग CR रीजन से फॉर्म भर सकते हो, या आप लोग CR रीजन से हो तो किसी भी रीजन से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो CR रीजन में जो है बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। तो मान के चलिए आप लोग बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, और आप लोग कर्नाटका से फॉर्म भरने वाले हो, तो आपका पेपर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में होगा, क्योंकि आपका जो रीजन है CR रीजन है। लेकिन आप लोग कर्नाटका से फॉर्म भरोगे तो आपको कर्नाटका में ही नौकरी करना होगा, यानी कर्नाटका में जो जो स्टेट आएगा वहीं पे नौकरी करना होगा, बस आपका पेपर आपके रीजन में होगा। लेकिन अगर आप लोग अपने रीजन से फॉर्म भरते हो तो फिर आप लोग अपने रीजन से नौकरी कर पाएंगे। बाकी जब आप लोग जिस पोस्ट लिए फॉर्म भरने वाले रहोगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि जॉब लोकेशन आपका कौन सी स्टेट होने वाली है। बाकी ये देखिए CR रीजन है, बिहार उत्तर प्रदेश आता है। तो यहाँ इसका पेपर कहाँ पे होगा, तो भागलपुर में होगा, गया में होगा, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, दरभंगा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा और मुंगेर। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर से यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। और ईस्टर्न रीजन, तो ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो इनका एग्जाम सेंटर्स दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे रीजन दिया गया है और रीजन वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। आप लोग किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकते हो, मल्टीपल आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 10th लेवल की वैकेंसी है, 12th लेवल की वैकेंसी है और ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है। तो 10th लेवल की अगर आप लोग 10 फॉर्म भरते हो तो आपका एक ही एग्जाम होगा। 12th लेवल के लिए अगर आप लोग 5 फॉर्म भरते हो, जो कि 12th कैटेगरी की वैकेंसी है, तो आपका एक ही एग्जाम होगा। और उसी एक एग्जाम के मार्क्स के बेस पर 5 पोस्ट कैटेगरीज के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएशन की यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। अब यहाँ पे सिलेबस में अब की बार बदलाव किया गया है, देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 10th लेवल के लिए, 12th लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के यहाँ पे लिए बिल्कुल सेम सिलेबस है। बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, यानी 10th लेवल का जो पेपर्स रहेगा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, 12th का जो है थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ग्रेजुएशन का उससे भी हार्ड रहेगा। बाकी सिलेबस ही सेम रहेगा। अब की बार सेक्शन वाइज यहाँ पर टाइम दिया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 60 मिनट में जो है आपको 100 क्वेश्चन करने होते थे। 60 मिनट में आपको कोई भी क्वेश्चन करिए, 100 क्वेश्चन बस आपको करना है। लेकिन अब की बार 25-25 क्वेश्चन करने के लिए 15-15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो 10th 12th ग्रेजुएशन सभी के लिए सिलेबस कॉमन है। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आने वाले हैं और 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस में जो है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और पार्ट सी बेसिक अर्थमेटिक स्किल, बेसिक मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का होगा और इसे भी 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, इसमें 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 नंबर का होगा और इसे भी 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 25-25 क्वेश्चन करने के लिए 15-15 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से 60 मिनट का ही टोटल टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है 0.50 मार्क्स का, आप लोग पढ़ लो। और एग्जाम लैंग्वेज जो है आपका हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे होने वाला है, ये साफ साफ बताया गया है। अगर आप लोग हिंदी में पेपर देना चाहते हो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो तो आप लोग इंग्लिश में दे सकते हो। मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10th लेवल का आप लोग टॉपिक यहाँ पे देख लो। फिर नीचे हाइगर सेकेंडरी 12th लेवल का यहाँ पे आप लोग टॉपिक देख सकते हो और फिर ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे टॉपिक्स आप लोग देख सकते हो। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखी गई है। यूआर कैटेगरी के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को कम से कम 25% मार्क्स लाना है और अदर कैटेगरी जैसे एससी एसटी वालों को कम से कम 20% मार्क्स लाना है। अब अगर देखोगे तो अगर एक वैकेंसी है तो 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये साफ साफ बताया गया है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा कर लेंगे। कहीं पे एक वैकेंसी है तो 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे एक वैकेंसी है तो 15 लोगों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए। अगर 2 वैकेंसी है तो 30 लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। बाकी एज क्राइटेरिया में दोस्तों एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी और ओबीसी वालों को यहाँ पे 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है।
चलिए अब पोस्ट कैटेगरीज यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी आपको फॉर्म कैसे भरना है सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। बाकी अब यहाँ पे देखिएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CR रीजन, आप लोग किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे देखिए CR रीजन है, CR पोस्ट कोड है 10-126, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, हाइगर सेकेंडरी 10+2 लेवल की वैकेंसी है, लेवल 6 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया है, इस डिपार्टमेंट में आप लोगों की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। और एज यहाँ पे देखिए 18 से लेकर 27 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। बाकी OBC वालों को एज में जो है 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC वालों को और ST वालों को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। अब देखिएगा CR 10-226 लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें एक वैकेंसी है और कैटेगरी यहाँ पे OBC है। तो पहले SC कैटेगरी है, फिर ST है, फिर OBC है, फिर UR कैटेगरी है और फिर EWS है। याद रखिएगा SC पहले है, पहले SC की वैकेंसी है, फिर ST की वैकेंसी है, फिर OBC की वैकेंसी है, फिर UR कैटेगरी की वैकेंसी है, फिर EWS की है। फिर देखिए CR 10-426 जूनियर इंजीनियर, इसमें 70 वैकेंसी है, ये आप लोग देख सकते हो। ये भी हाइगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है और इसकी जो एज क्राइटेरिया है दोस्तों 18 से लेकर 30 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। अब CR 10-526 जूनियर इंजीनियर, इसमें भी जो है 11 वैकेंसी है। फिर जूनियर इंजीनियर क्वालिटी की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में 75 वैकेंसी है। ऐसे आप लोग देखिए। फिर CR रीजन में जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे 13 वैकेंसी है, फिर 12 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा। और अब यहाँ पे CR रीजन में देखिए स्टोर क्लर्क की वैकेंसी, स्टोर अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है और ये 10th लेवल की वैकेंसी है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ग्रेजुएट लेवल की भी वैकेंसी है और आप लोग जो है मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर CR रीजन में जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी है और ये जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की है, इसमें 2 वैकेंसी है, हाइगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है। और लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, 10th के लेवल की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। और एज यहाँ पे आप लोग देखते रहिए, यहाँ पे एज मेंशन है 18 से लेकर 27 ईयर्स और कहीं पे 18 से लेकर 26 ईयर्स और कहीं पे 18 से लेकर 30 ईयर्स। यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। और फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। और अभी तो मैं ER का बता रहा हूँ, अब ईस्टर्न रीजन का आप लोग देखते रहिए। आप परेशान मत होइए, सारी वैकेंसीज मैं दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप वेट करिए। अब स्टोर अटेंडेंट की वैकेंसी है, आर्टिस्ट की वैकेंसी है, लेबोरेटरी की यहाँ पे वैकेंसी जो है, फील्ड कलेक्टर की वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए फील्ड अटेंडेंट विथ MTS की यहाँ पे 13 वैकेंसी है। इसमें अगर आप लोग 10वीं पास हो फॉर्म भर सकते हो। और फिर नीचे आइएगा तो फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है और प्रोसेस की यहाँ पे वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, अकाउंटेंट की वैकेंसी। फिर जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे 4 वैकेंसी है। इसकी जस्ट आप लोग लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे 13 वैकेंसी है और फिर फील्ड असिस्टेंट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, LDC की यहाँ पे वैकेंसी, ड्रिलर की वैकेंसी है। अब KKR रीजन आप लोग देख सकते हो, KKR रीजन की मैं वैकेंसी देख रहा हूँ। सर्वेयर की भी यहाँ पे वैकेंसी है और सर्वेयर में जो है 197 वैकेंसी है, ये आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद LDC की यहाँ पे फिर 3 वैकेंसी है। नर्सिंग अर्दली की यहाँ पे 1 वैकेंसी है और ये 10th पास हो तो आप लोग नर्सिंग अर्दली के लिए फॉर्म भर सकते हो। फार्मासिस्ट कम कलर की यहाँ पे 5 वैकेंसी है और हाइगर सेकेंडरी 12th लेवल की वैकेंसी है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन OT टेक्नीशियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है। फार्मासिस्ट एलोपैथी की यहाँ पे 68 वैकेंसी है। अब देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी है, 68 वैकेंसी है दोस्तों। फार्मासिस्ट एलोपैथी की है 68 वैकेंसी है और ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है। और देखिए मेडिकल अटेंडेंट की यहाँ पे 235 वैकेंसी है, 235 वैकेंसी है मेडिकल अटेंडेंट की है और MPR रीजन में है। और अगर आप लोग 10th पास हो, इसके साथ ही आपके पास से फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप लोग फॉर्म भरिए, इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। और कैसे अभी क्वालिफिकेशन देखना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे MPR रीजन में है, तो अब की बार MPR रीजन में तो भाई बहुत अच्छी वैकेंसी है, 107 वैकेंसी। आप देखिए 107 वैकेंसी है MPR रीजन में नर्सिंग ऑफिसर्स की है। और ये हाइगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है 10th+2 यानी कि बोलेंगे 12th लेवल की वैकेंसी है। और CGHS में है और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। आप लोग देख लो अच्छे से कि 107 वैकेंसी है। और मैंने बोला था कि 2026 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी।
एमपीआर में जो है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 38 वैकेंसी इसमें है। लेडी मेडिकल अटेंडेंट की यहाँ पे 86 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथिक यहाँ पे 10 वैकेंसी है। और जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट यानी जूनियर एमएलटी की भी यहाँ पे 2 वैकेंसी। लेडी हेल्थ विजिटर की भी यहाँ पे 11 वैकेंसी है। और रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे 4 वैकेंसी। पंचकर्म थेरेपिस्ट की यहाँ पे 3 वैकेंसी। और एएनएम की भी वैकेंसी है। अब देखिए एमपीआर रीजन में ही वैकेंसी है। एएनएम की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। ईसीजी टेक्नीशियन की यहाँ पे 7 वैकेंसी है। डेंटल टेक्नीशियन की यहाँ पे 8 वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर देखोगे तो केयर टेकर की भी यहाँ पे दोस्तों 2 वैकेंसी है। हेल्थ वर्कर फीमेल की यहाँ पे 2 वैकेंसी। जूनियर फार्मासिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी। वर्कशॉप टेक्नीशियन की यहाँ पे 2 वैकेंसी। हेल्थ असिस्टेंट मेल की यहाँ पे 4 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट कम कलर की यहाँ पे 3 वैकेंसी। तो एमपीआर में ही नर्सिंग फार्मासिस्ट सारी वैकेंसी मेंशन है। आप लोग एक एक करके देख लीजिए। एमपीआर में ही पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की 3 वैकेंसी है। फिर नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे 8 वैकेंसी है। और ये देखिए एमपीआर में वार्ड अटेंडेंट की यहाँ पे मेल और फीमेल की वैकेंसी है 105 वैकेंसी है। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की यहाँ पे 2 वैकेंसी। टेक्नीशियन की 1। इंसेक्ट कलेक्टर की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे 4 वैकेंसी। लाइब्रेरियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे 2 वैकेंसी। फील्ड असिस्टेंट की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट कम कलर की यहाँ पे 3 वैकेंसी। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1 वैकेंसी। ऐसे आप लोग यहाँ पे वैकेंसी देखते रहिए। एएनईआर रीजन में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एएनईआर रीजन है। फिर यहाँ पे भी देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे 14 वैकेंसी है। मैकेनिक की है। जूनियर वायरलेस ऑफिसर की 60 वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए जूनियर वायरलेस यहाँ पे 60 वैकेंसी है। अब आपको क्वालिफिकेशन कैसे देखना है। एमटीएस की यहाँ पे 64 वैकेंसी है। अब की बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मौका जाने मत देना, एक नौकरी आपको लेना है, फिर यहाँ पे आपको चांस नहीं मिलेगा। मैं एक बार अच्छे से आपको सारी वैकेंसी दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। फिटर की भी यहाँ पे वैकेंसी, मेंटेनेंस की है, फिर नर्सिंग अर्दली की वैकेंसी है, और फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। ऐसे रीजन वाइज यहाँ पे वैकेंसी, आप लोग किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकते हो। 10 फार्म 50 फार्म भी भर सकते हो। 25 फॉर्म भी आप लोग भर सकते हो। अगर आप लोग महिला हो, कोई भी आपकी कैटेगरी है, तो 0 रुपया लगेगा। ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है महिलाओं के लिए। SC ST के लिए भी बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा। अब देखिए नर्सिंग ऑफिसर की एसआर में जो है 9 वैकेंसी है। फार्म असिस्टेंट की यहाँ पे 1 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। और एमटीएस नॉन टेक्निकल की यहाँ पे 70 वैकेंसी है। और जूनियर टेक्नीशियन के यहाँ पे 10 वैकेंसी है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा। ये आप लोग देख लीजिए, तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ये आप लोग देखिए। अब कैटेगरी वाइज यहाँ पे शायद पहले SC की वैकेंसी थी 346 वैकेंसी, फिर ST की यहाँ पे 185 वैकेंसी, फिर OBC की 667 वैकेंसी, UR कैटेगरी की 1534 वैकेंसी, EWS की 271 वैकेंसी, 3300 यहाँ पे वैकेंसी फेज 14 करके निकाली गई है। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, यही जो लिंक दिया गया है, हर पेज में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। SSC की यहाँ पे वेबसाइट है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार। यहाँ पे सेलेक्ट एग्जामिनेशन, आपको फेज 14 सेलेक्ट करना है। फेज 14/2026 सिलेक्शन पोस्ट है। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे रीजन दिया गया है, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, MPR रीजन आपको सेलेक्ट करना है। कोई भी रीजन है आप लोग सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे सर्च कर दो। अब जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे वार्ड अटेंडेंट की आप लोग क्वालिफिकेशन देखना चाहते हो, तो यहाँ पे जो आइज का ऑप्शन बना है, आँख बना है, इस पर क्लिक करोगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर MPR 13526 नर्सिंग ऑफिसर, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये जो आँख बना है, जैसे इस पर क्लिक करोगे नई पेज ओपन हो जाएगी। पोस्ट कोड दिया गया नर्सिंग ऑफिसर, वेस्ट बंगाल जो है आपकी जॉब लोकेशन होगी, तो पश्चिम बंगाल आपकी जॉब लोकेशन होगी। और 10th लेवल की वैकेंसीज रहेगी। और इसमें जो है स्किल टेस्ट नहीं होगा। लेवल 7 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसमें 8 वैकेंसी है। आप अगर देखना चाहते हो तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ग्रुप C की वैकेंसी है।
और अब इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, तो मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बता देता हूं। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और आपने नर्सिंग का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा भी जो नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है, पेज नंबर 2 में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 107 वैकेंसी है। उसके लिए मैं आपको क्वालिफ़िकेशन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। एक सेकेंड। यहाँ पे लेडी हेल्थ विजिटर की भी वैकेंसी है, इसे भी आप लोग चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर MP 10/726 107 वैकेंसी है। अब यहाँ पे देखिएगा तो आइज का ऑप्शन आँख बना है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोला गया कि BSc ऑनर्स नर्सिंग का रखे हो फॉर्म भर सकते हो, BSc नर्सिंग का रखे हो फॉर्म भर सकते हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का रखे हो फॉर्म भर सकते हो, बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने GNM का रखा है और आपके पास 1 साल का ही एक्सपीरियंस है तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो। तो GNM के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। बाकी BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और BSc ऑनर्स नर्सिंग बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो UR कैटेगरी में 49 वैकेंसी है, ST में 8 वैकेंसी है, SC के लिए 14 वैकेंसी है, OBC के लिए 24 वैकेंसी है, EWS के लिए 12 वैकेंसी है और टोटल यहाँ पे 107 वैकेंसी है। तो ये आप लोग जो है चेकआउट करते रहिए, यहाँ पे सारी जानकारी मेंशन है और एक एक करके आप लोग क्वालिफिकेशंस दोस्तों चेकआउट कर पाएंगे। बाकी मैंने सारी आपको जानकारी दे दी है। आप लोग दोस्तों 4 मई तक फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम आपका जून में होगा। थैंक यू दोस्तों। बाकी एक एक करके अब स्पेशल वीडियो टॉपिक वाइज यहाँ पे SSC के ऊपर आने वाली है, आप लोग देखते रहिए। सिलेबस के बारे में हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे और 2025 में जो इसका पेपर हुआ है प्रीवियस पेपर का भी यहाँ पे पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इंडिया पर मिलने वाली है। आप लोग फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।